हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति कठाने। आज हम देखने जा रहे हैं इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हमें इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मानो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे कि मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, जिसके एलिमेंट्स है 3x3 का मैट्रिक्स हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये कोई मैट्रिक्स दिया है हमें, मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब ये जो मैट्रिक्स ए है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो हमारा फॉर्मूला क्या है, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे, वही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करने हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, इसे हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 1, ये जो एलिमेंट दिया हमें A11, उसे हमें रेड्यूस करना है 1 में। सो वी रेड्यूस A11 टू 1। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमें A11 को रेड्यूस करना है 1 में। देन स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप में अब उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स है A21 एंड A31, द एलिमेंट्स दिए, इसे हम रेड्यूस करेंगे 0 में। सो रेड्यूस A21 एंड A31 टू 0। पहले क्या करना है, हमें A11 को 1 में रेड्यूस करना है, देन A21 एंड A31 को 0 में रेड्यूस करना है। देन फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, देन वी सी द सेकेंड कॉलम। अब क्या करेंगे हम, A22। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम जो एलिमेंट है A22, इसे रेड्यूस करेंगे 1 में। सो रेड्यूस A22 टू 1। रेड्यूस A22 टू 1। अब A22 के कॉलम में एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं हमें, A12 एंड A32। तो ये जो एलिमेंट्स है A12 एंड A32, इन दोनों एलिमेंट्स को हम 0 में रेड्यूस करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, रेड्यूस A12 एंड A32 टू 0। ओके, स्टेप नंबर 4, जो A22 के कॉलम में एलिमेंट्स है A12 एंड A32, इसे हम 0 में रेड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे A33 के पास। सो स्टेप नंबर 5, दिस एलिमेंट A33, इसे हम रेड्यूस करेंगे। सो रेड्यूस A33 टू 1। A33 को रेड्यूस करेंगे 1 में। अब उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स है A13 एंड A23, इन दोनों एलिमेंट्स को रेड्यूस करेंगे हम 0 में। सो लास्ट स्टेप नंबर 6, रेड्यूस A13 एंड A23 टू 0। तो ये जो स्टेप दिए मैंने 6 स्टेप, इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें A11 को रेड्यूस करना है 1 में। ओके, तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो R1 चेंज होगा। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें A21 एंड A31 को रेड्यूस करना है हमें 0 में। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, A21 सेकेंड रो में है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे R2। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे हम R2 को चेंज करेंगे। सो R2 चेंजेस विथ R2 माइनस जो भी एलिमेंट है। अब यहाँ पे R2 की जगह पे क्या है, A21। सो A21 इंटू R1, क्योंकि R1 को हम A11 को हमने 1 बना दिया। सो R2 चेंजेस विथ R2 माइनस A21 की जो भी वैल्यू होगी उसे R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज R2 एंड A31 थर्ड रो में है, तो यहाँ पे थर्ड रो चेंज होंगी। सो R3 चेंजेस विथ R3 माइनस जो एलिमेंट है A31 इंटू R1। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक दिस, जब A22 यानी ये जो एलिमेंट है इसे 1 बनाना होगा, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। इसके लिए R2 चेंजेस विथ R2 डिवाइडेड बाय जो एलिमेंट दिया हमें A22, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन। देन फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब उसके कॉलम में जो एलिमेंट दिए A12 एंड A32, इन दोनों को हमें 0 में रेड्यूस करना है। सो वी यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशन A12। सो यहाँ पे A12 के लिए हम फर्स्ट रो चेंज करेंगे, फर्स्ट रो में है तो। सो R1 चेंजेस विथ R1 माइनस R1 का एलिमेंट क्या दिया है हमें, A12 इंटू R2, A12 इंटू R2। अब इसको 0 करने के लिए हम R2 का यूज़ करेंगे। सो R1 माइनस A12 इंटू R2। उसी तरह A32 को भी 0 करना है, तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे R3। सो R3 चेंजेस विथ R3 माइनस द एलिमेंट इज A32 इंटू
रो यूज़ करेंगे हम सेकेंड. जब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो करना है तो हम फर्स्ट R1 यूज़ करेंगे. जब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है तो हम सेकेंड रो यूज़ करेंगे. उसी तरह जब हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो करना है तो हम थर्ड रो यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे रेड्यूस करना है हमें A13 एंड A23, A13 एंड A23, ये दो एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, जीरो करना है. तो यहाँ पे हम थर्ड रो यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, A13 के लिए यहाँ पे R1 चेंजेस विथ R1 माइनस द एलिमेंट इज A13 इंटू R3 लाइक दिस. उसी तरह A23 है यानी सेकेंड रो. सो यहाँ पे R2 चेंजेस विथ R2 माइनस द एलिमेंट इज A23 इंटू R3. और यहाँ पे A33 को 1 करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा R3 चेंजेस विथ R3 डिवाइडेड बाय द एलिमेंट इज A33. क्योंकि हमें A33 को 1 बनाना है इसलिए हम A33 से ही डिवाइड करेंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, हियर द गिवन मैट्रिक्स A इज, वी आर गिवन द मैट्रिक्स A, द मैट्रिक्स इज 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं. सो फर्स्ट वी चेक द इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं. तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर 0 नहीं है तो A इन्वर्स एग्जिस्ट. सो फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A. फाइंड करने के लिए द फर्स्ट एलिमेंट इज 3, बाकी उसका रिस्पेक्टिव रो और रिस्पेक्टिव कॉलम हम स्किप कर देंगे. सो रो और कॉलम स्किप करने के बाद बचे हुए एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे. दैट इज -3 इंटू 1 इज -3, माइनस 4 इंटू -1 इज -4, सो माइनस माइनस प्लस, देन माइनस ऑफ -3 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 4 इंटू 0 या 0 इंटू 4 इज 0, देन प्लस 4 इंटू 2 इंटू -1 इज -2, minus 0 into -3 is 0. Solving this, so it is 3 into 4 minus 3 is 1. Then minus plus 3. 2 minus 0 is 2. Plus 4. Minus 2 minus 0 is -2. So 3 ones are 3. Plus 3 twos are 6. Minus 4 twos are 8. Which is equals to 3 plus 6 9. 9 minus 8 is 1. So it is not equals to 0. Value 0 नहीं आ रही. Therefore the A inverse exists. Therefore A inverse exists. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती तो A inverse does not exist. लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रही. यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है, 1. दैट्स वाई द A inverse exists. अब हम यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. सो द फॉर्मूला इज A इंटू A inverse इज इक्वल्स टू I. सो द मैट्रिक्स A, गिवन मैट्रिक्स A इज द एलिमेंट्स आर 3 -3 4 2 2 -3 4 0 -1 1 into A inverse is equals to identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This one is the identity matrix. अब क्या करना है, our first step is reduce A11 to 1. A11 यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे A11 फर्स्ट एलिमेंट क्या दिया है हमें, 3. Here the first element is 3. तो 3 को हमें reduce करना है 1. अब 3 को reduce करना है 1 में, तो क्या करेंगे हम, 3 को 1 में रेड्यूस करना है तो एक स्टेप हम फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड कर देते हैं. अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा. और सेकेंड ऑप्शन है, अगर 3 में से 2 माइनस कर देते तो भी 1 आएगा. तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. मैं यूज़ करती हूँ 3 में से 2, यानी R1 को R2 से माइनस कर देती हूँ. सो हियर वी टेक द ऑपरेशन R1 चेंजेस विथ, क्योंकि मुझे 3 को रेड्यूस करना है 1, 3 को 1 में रेड्यूस करना है. सो आई विल टेक द ऑपरेशन R1 minus R2. Why? Because 3 minus 2 is 1. So R1 minus R2. अब जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सेम ऑपरेशन मुझे इधर भी यूज़ करना है. जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन यूज़ करूँगी वही ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड में भी यूज़ करना है. तो यहाँ पे जो भी चेंजेस है वो देखो R1 में है, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट रेड्यूस करना है A11. तो सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़ है तो उसे हम लिख लेते हैं. सेकेंड रो इज़ 2 -3 4 0 -1 1. Here the second row is 0 1 0 0 0 1. अब फर्स्ट रो को रेड्यूस करते हैं तो हम यहाँ पे ऑपरेशन रफ वर्क कर रहे हैं. फर्स्ट रो क्या है हमारे पास, R1 minus R2 है. सो फर्स्ट रो इज़ 3 -3 4
हियर 1 0 0. ओके, एंड द सेकेंड रो माइनस करना है, यानी R2 के सभी एलिमेंट्स को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज़ -2, इट इज़ माइनस +3, इट इज़ -4, देन इट इज़ 0, इट इज़ -1 एंड दिस वन इज़ द 0. क्या आंसर आता है? 3 में से दोगे 1, -3 + 3 0, 4 -4 0, 1 - 0 इज़ 1, 0 - 1 इज़ -1, 0 - 0 इज़ 0. तो आंसर क्या आया? देखो यहाँ पे जो रो मिल रही है, द फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, देन 0, देन 0, देन 1, -1 एंड 0. ये बन गई हमारी फर्स्ट रो. हमने कर दिया A11 को रेड्यूस कर दिया हमने 1 में. अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है A21 एंड A31. इन दो एलिमेंट्स को रेड्यूस करना है हमें 0 में. तब A21 दिया है 2 और A31 दिया है 0. तो इसे तो कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें, 2 को 0 करना है, 2 को 0 करना है. सो हम ऑपरेशन लेंगे R2 चेंजेस विथ, क्या दिया था मैंने? R2 चेंजेस विथ R2. देखो ऑपरेशन दिया था मैंने R2 चेंजेस विथ R2 माइनस A21 यानी ये जो एलिमेंट दिया है. अब ये एलिमेंट क्या दिया हमारे पास? 2. सी हियर 2 दिया है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो A21 इज़ 2 एंड इंटू R1, दिस इज़ R1. अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं. सो यहाँ पे देखो चेंजेस सेकेंड रो में है, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी. तो फर्स्ट रो क्या हमारी 1 0 0, सेकेंड रो में चेंज है. देन थर्ड रो एज इट इज़ 0 -1 1 into A inverse is equals to, here also the first row as it is 1 -1 0 and the last row is 0 0 1. अगेन अब क्या करते हैं हम? सेकेंड रो में चेंजेस है, तो क्या है? R2 दिया हमें 2 -3 4 0 1 0. अब R1 को मल्टीप्लाई करना है हमें -2 से, तो R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से. सो -2 1 सा -2, -2 0 सा 0, -2 0 सा 0, -2 1 सा -2, माइनस प्लस, इट इज़ +2 एंड इट इज़ 0. अगेन सॉल्व करेंगे. सो 2 - 2 इज़ 0, -3 0, -3 4 0 4, 0 - 2 इज़ -2, 1 + 2 इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 0. तो अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो क्या आ गई? सेकेंड रो इज़ 0 -3 4 0 -3 4, देन -2 3 0. हो गया सेकेंड रो चेंज. अब देखो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया 1 0 0. अब स्टेप नंबर 3 में दिया है A22 को रेड्यूस करना है हमें 1 में. A22 द एलिमेंट इज़ A22 इज़ -3, तो -3 को हमें रेड्यूस करना है 1 में. तो क्या ऑपरेशन क्या दिया मैंने? अगर A22 को 1 बनाना है तो R2 को A22 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे हम R2 को A22 से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो हियर द ऑपरेशन इज़ R2 चेंजेस विथ R2 डिवाइडेड बाय द A22 इज़ -3. सो R2 को डिवाइड कर रहे हैं हम -3 से. देन द अगेन अब यहाँ पे फर्स्ट रो 1 0 0, द लास्ट रो इज़ 0 -1 1 into A inverse equals to, here 1 -1 0, sorry it is last one is 0 0 1. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सेकेंड रो को -3 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे +1 चाहिए. सो -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा. -3 डिवाइड बाय -3 इज़ 1, देन 4 डिवाइडेड बाय -3 इज़ -4/3. देखो सेकेंड रो चेंज कर रहे हैं. सो इट इज़ 0 डिवाइडेड बाय -3 इज़ 0, -3 डिवाइड बाय -3 इज़ 1, 4 डिवाइडेड बाय -3 इज़ -4/3. देन हियर -2 डिवाइड बाय -3 इज़ +2/3. देन 3 डिवाइड बाय -3 इज़ -1 एंड 0 डिवाइड बाय -3 इज़ 0. ओके, अब क्या करेंगे हम? अब उसके कॉलम में जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये तो एलिमेंट 0 दिया है, इसे हमें चेंज करना है. तो इसे चेंज करना है तो क्या इसे ऑपरेशन, अब -1 जो है थर्ड रो में है तो हम R3 चेंज करेंगे. सो R3 चेंजेस विथ ऑपरेशन क्या दिया था मैंने? ऑपरेशन जब A32 के एलिमेंट्स को चेंज करना है तो R3 चेंजेस विथ R3 माइनस A32 इज़ -1, A32 is -1 into R2.
ओके, -1 into R2. R3 minus A32 is -1, so -1 into R2. सो अब जो चेंज है वो थर्ड रो में चेंज है. थर्ड रो में चेंज है तो फर्स्ट रो सेकेंड रो एज इट इज़ रहेंगे. फर्स्ट रो इज़ 1 0 0, सेकेंड रो इज़ 0 1 -4/3. थर्ड रो में चेंजेस है. A इनवर्स इज इक्वल्स टू, हियर द फर्स्ट रो इज़ 1 -1 0, सेकेंड रो इज़ 2/3 -1 0, और थर्ड रो में चेंजेस है. अब थर्ड रो में चेंजेस क्या दिया है हमें? R3 जो है दिस वन R3 0 -1 1 0 0 1. हमने थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स लिख लिए. 0 -1 1 0 0 1. ओके, देन इज ए माइनस माइनस प्लस, सो प्लस R2 के एलिमेंट्स 0 1 -4/3, इट इज़ 2/3 -1 एंड 0. सॉल्व करते हैं. सो इट इज़ 0 -1 + 1 is 0, 1 -4/3. 1 -4/3 is equals to 3 -4/3. The answer is -1/3. So it is -1/3. It is 2/3. It is -1 1. तो क्या आ गया? थर्ड रो it is 0 0 -1/3. Then 2/3 -1 1. अब नेक्स्ट स्टेप क्या दी हमें? रेड्यूस A33 to 1. A33 यानी ये जो -1/3 है इसे रेड्यूस करना है 1 में. सो वी चेंज R3 चेंजेस विथ, अब इसे 1 करना है तो क्या -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज़ -3 इंटू R3. -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 गेट कैंसिल. सो थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से. तो क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो एज इट इज़ है 1 0 0 0 1 -4/3 एंड इट इज़ 0 0 -3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इट इज़ 1. A इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट रो 1 -1 0 2/3 -1 0, और -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि 3 3 कैंसिल, -2. देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ +3 एंड इट इज़ -3. देन नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में A13 जो हमें ऑलरेडी 0 दिया है एंड A23 दिया है -4/3. तो -4/3 को रेड्यूस करना है हमें 0 में. तो -4/3 को रेड्यूस करना है 0 में. सो द ऑपरेशन इज R2 चेंजेस विथ R2 माइनस A23. A23 इज -4/3. A23 की वैल्यू दी है -4/3 इंटू R3. सो अब यहाँ पे सेकेंड रो में चेंजेस है फर्स्ट रो एंड द last row as it is. So first row is 1 0 0 and the last row is 0 0 1 into A inverse is equals to, first row is 1 -1 0 and the last row is -2 3 -3. अब ऑपरेशन क्या है? फर्स्ट R2 हम सेकेंड रो लिख लेते हैं सबसे पहले. सो द सेकेंड रो इज 0 1 -4/3 2/3 -1 0. -4/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड रो को. सो इट इज़ माइनस माइनस प्लस, 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ 0 0, इट इज़ 4/3, 4 2 8, सो इट इज़ -8/3. यहाँ पे 3 3 गेट कैंसल, सो इट इज़ 4. यहाँ पे भी 3 3 गेट कैंसल, सो इट इज़ -4. ओके, सॉल्व करते हैं. सो इट इज़ 0 1 माइनस प्लस बिकम्स 0 एंड दिस वन इज़ -8 में से 2 गए 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 2 6, राइट. सी हियर 2/3 -8/3 इज इक्वल्स टू -6/3 विच इज़ इक्वल्स टू -2. सो इट इज़ -2. 4 में से 4 में से 1 गए 3, 0 -4 इज़ -4. तो यहाँ पे हमें सेकेंड रो मिल जाती है. सेकेंड रो इज़ 0 1 0 -2 3 -4. तो देखो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो दिस वन इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, द मैट्रिक्स इज 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3. Hence we get the inverse. A inverse is equals to 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3. दिस वन इज़ द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A. तो कुछ नहीं, हमें यही स्टेप अगर हम
बराबर फॉलो करते हैं तो हमें इन्वर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। इजी है, पेपर में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।